झारखंड विधानसभा की आज कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, लेकिन सीएनटी एसपीटी के मसले पर कुछ देर चलने के बाद हंगामे की भीड़ चढ़ गई। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि सरकार सीएनटी एसपीटी के मसले पर अभी भी जनता को गुमराह कर रही है, सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करें। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सदन में संशोधन किया हुआ विधेयक झारखंड के आम लोगों के हित में बताया। साथ ही कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम किया। उसके बाद जेएमएम के सभी विधायक वेल में आ गए और प्रदर्शन करने लगे। विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 12:30 तक के लिए स्थगित कर दी। 12:30 बजे दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष के राष्ट्र विरोधी बातों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। वहीं झारखंड निजी नियोजन अभिकरण एवं घरेलू कामगार विनियमन विधेयक 2016 को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है। राज्यपाल ने इसमें संशोधन कर और कड़े कानून बनाने का सुझाव दिया है। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी। के अंदर हम लोगों ने एक बिल पास किया था, निजी अभियोजन अभिकरण घरेलू कामगार विधेयक। उस विधेयक को महामहिम ने यह कह के वापस किया कि इसमें और कठोर कानून और नियम और दंड की व्यवस्था करें। तो जिस तरफ उनका मार्गदर्शन आया है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन का फलाफल करते हुए हम लोग उस विधेयक को फिर से पारित करेंगे, लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और कठोर उसमें प्रावधान करने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि सरकार, जिसे मैंने कहा कि होर्डिंग और बोर्डिंग की सरकार है, मोदी फेस्ट में व्यस्त है, लेकिन जो आम जन हर जगह पे कुव्यवस्था है। चाहे हॉस्पिटल की अगर बात कर ले तो वहाँ पर एम्बुलेंस के बिना लोग मारे जा रहे हैं, जो अगर दवाई मुहैया नहीं कराई जा रही है। एक अभी उभरता खिलाड़ी रेसलर जो करंट लगने से मारा गया, इससे यह स्पष्ट की कि वहाँ पर क्या व्यवस्था है। और सरकार के संज्ञान में आने के बाद भी फ्यूचर में इस प्रकार की चीजें ना हो, कैसे जो भी स्टेडियम बने हैं उसके रखरखाव के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे सरकार मौन है। डेफिनेटली सदन का बाधित होने पर जनता की जो और हम लोग जो प्रश्न लेकर के आते हैं वो बाधित होता है, वो डिस्कस नहीं हो पाता है, और डिस्कस नहीं होता तो उसका समाधान भी नहीं हो पाती है। तो निश्चित रूप से कल विपक्ष के लोगों ने भी अपनी आपत्ति रखी और हम लोगों ने पूरी बारीकी से सुना, और उनको भी पक्ष की बात को सुनना चाहिए। हर समय एक मुद्दा को लेकर के सदन को बाधित करना ये थोड़ी ठीक नहीं है, और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। ये इस इश्यू को समाप्त करना चाहिए और सदन में एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार से सदन को चलने देना चाहिए। जनहित में जितने भी समस्या मानने का आता है सब ठीक होता है। तो वहीं इस खबर पे हमारे साथ और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज तीसरा दिन था विधानसभा का और आज भी लगातार हंगामा होता दिखाई दिया, तो क्या माना जाए कि इस बार जो मानसून सत्र है उसमें कुछ भी काम नहीं होने वाला है, कोई भी फैसला इस बार भी नहीं लिया जा पाएगा? ये देखिए, आज सत्र का तीसरा दिन है और जो मानसून सत्र रखा गया था वो काफी सत्र की जो अवधि थी काफी छोटी रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तीसरे दिन 3 दिनों के कार्यकाल पर नजर डाले तो कोई भी जनता के जो सवाल थे या विकास के जो सवाल थे वो नहीं सदन के अंदर रख पाए हैं कोई भी जनप्रतिनिधि। क्योंकि लगातार जब से सत्र की शुरुआत हुई है तब से किसी न किसी मुद्दे को लेकर, चाहे सीएनटी एसपीटी का मुद्दा हो या फिर धर्मांतरण का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल कर रही है। और इसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हो रही है तो विधानसभा अध्यक्ष को बाध्य होकर सदन की कार्यवाही को बीच बीच में रोकना पड़ रहा है और जनता के सवालों को नुकसान हो रहा है। जी राजीव, बात करें सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, 12:30 बजे तक के लिए उसे स्थगित करना पड़ा। अब जो दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई है तो अब फिलहाल वहां किस तरह के हालात है? क्या अभी भी सदन चल रहा है या फिर से उसे स्थगित कर दिया गया है? देखिए, अभी जो सेकंड हाफ में समय रखा गया था वो कल जो अनुपूरक बजट पेश हुआ था उस पर चर्चा का समय रखा गया था, और अभी जो सदन की कार्यवाही चल रही है उसमें अनुपूरक बजट पर विपक्ष अपनी बात रख रहा है कि आखिर सरकार को क्यों जरूरत पड़ी अनुपूरक बजट की। वहीं सरकार विपक्ष के जो सवाल है उसके जवाब दे रहे हैं कि आखिर क्यों लिया गया है अनुपूरक बजट, और इस पे चर्चा चल रही है और सत्ता पक्ष के और विपक्ष के जो विधायक हैं वो सवाल जवाब कर रहे हैं। जी
जी राजीव, वहीं सीएनटी एसपीटी एक्ट में कहीं भी समर्थन, कहीं भी एक साथ होते विपक्ष और पक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं संशोधन, जो रघुवर सरकार है वो अभी भी कहीं ना कहीं संशोधन चाहती है। संशोधित विधेयक को वो अभी भी सही बता रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में दोबारा सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन कर उसे दोबारा से पेश किया जाएगा? ये देखिए, दोबारा और आगे क्या होगी ये कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा कि आने वाला समय में सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या स्टैंड लेती है सीएनटी एसपीटी में संशोधन को लेकर। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, मुख्यमंत्री और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, सत्ता पक्ष ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि जो सीएनटी एसपीटी में संशोधन का मामला था वो पूरी तरह से सरकार ने वापस ले लिया है। और मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर भी कहा कि ये विधेयक जो है, जब सरकार ने दोबारा नहीं पेश किया तो ये विधेयक जो था वो मर चुका है। ऐसे में इसमें कोई औचित्य नहीं है इस पे चर्चा करने की और विपक्ष के विरोध का। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।